एक दिन तो ऐसा आएगा जैसे यादव वंश आपस में लड़ा, अब भी आपस में लड़ने लगोगे जब बिहार से सारी जातियां मिट जाएगी। अपने बाथरूम में बैठ के डाटा निकाले हैं कि बेडरूम में? आप गए हो गांव में, लोगों को पता ही नहीं है कब उनके नाम का डाटा निकल गया। जातियां तो छोड़ो, भूमिहार को भूमिहार से लड़वाएंगे, राजपूत को राजपूत से लड़वाएंगे। कई यादव तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब एक काम करो, हमारी ज्यादा जनसंख्या है तो भूमिहारों से जमीन छीन के हमें दे दो। मेरे खानदान में अगर मैं भूमिहार हूँ, मेरे पास जमीन ज्यादा है, तो तुम्हारी क्यों लग रही है? तुम कमाओ, पढ़े लिखो, पैसा कमाओ और खरीद लो। अरे भैया तुम्हें काम करना है तो काम करो स्टेट के डेवलपमेंट पे, जाति से ऊपर नहीं उठोगे। इसका मतलब तो 14% यादव है, 17% मुस्लिम है, तो एक काम करो ना, मुस्लिम सीएम बना दो अपने स्टेट में, वहाँ सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी आपको हिंदुओं में दिखा, आप अपने स्टेट के दुश्मन हो। आपको और चीजों पे बात नहीं करना है कि कितना हॉस्पिटल बना दे, कितना स्कूल बना दे। स्कूल जब एक्सपोज करता है मनीष कश्यप, तो आप जेल में ठुसवा के से लगवा देते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हो, 9वीं फेल लोग बिहार चलाएंगे। क्या ये देश की राजनीति जात पात से चलेगी? काम से नहीं चल सकती। आप हिंदुओं में 10 जातियों को बांट के ऊंच नीच दिखा के उनमें कलेश पैदा कर रहे हो, तभी तो उसकी अपज है चंद्रशेखर आजाद की आर्मी। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलेगा, मार के भगा देंगे। 1947 में जो 6-9 देश थे, आज 56 हो गए, और आप लोगों के पास एक आपका घर नहीं है। कृष्ण जी ने गीता में एक श्लोक बोला है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग। अगर ब्राह्मण हो, रेप मर्डर क्राइम कर रहे हो तो आपका घटेगा। शूद्र वैश्य में जाओगे, मंदिर में अंग्रेजी बोलोगे कि भोजपुरी बोलोगे, मंत्री पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ो मोटे मोटे किताब, याद करो मोटे मोटे बुक्स और जाके करो पूजा पाठ। मनीष कश्यप अगर जेल से छूट के बोला कि फौजी का बेटा हूं और फौजी का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, आप लोगों ने तो उन 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जो उसके सामने खुल के बोल रहा था। मतलब आपके पुलिस ऑफिसरों का घर परिवार नहीं है। उस कमेंट करते हो बीजेपी पे, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, ये वो हटाओ। मैं पूछता हूँ बिहार में तुम लोगों ने क्या किया? सिर्फ पटना का रिप्रेजेंटेशन है बिहार। सारे मल्टी टैलेंटेड स्किल और जितने भी लोग हैं वो अपने स्टेट छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री आते ही दलाली स्टार्ट, दरंगदारी स्टार्ट। मुसलमानों की जनसंख्या अलग दिखा दिया उनको खुश करने के लिए। एक्चुअली में उन्हें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदुओं को क्या किया? स्वर्णों को एक अलग छाटा, 4 भाग, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, ये वो कर दिया। स्वर्णों में क्या किया? राजपूत को अलग कर दिए, भूमिहार को अलग कर दिए, ब्राह्मण को अलग कर दिए, कास्ट को अलग कर दिए। अब आप यहाँ की जनता समझे कि कल एक ऐसा दिन आएगा कि जातियां तो छोड़ो, भूमिहार को भूमिहार से लड़वाएंगे, राजपूत को राजपूत से लड़वाएंगे, ब्राह्मण की इतना नीच गिर जाएंगे। अरे भैया तुम्हें काम करना है तो काम करो स्टेट के डेवलपमेंट पे, जाति से ऊपर नहीं उठोगे। आप बात करते हो कि हम जाति, इसलिए इनका एक स्टेटमेंट आता है कि हम जातियों का गणना इसलिए कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी सबसे पिछड़ा हुआ है, जो कम्युनिटी में वो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, उसी के लिए तो जातीय जनगणना हुई है। जो कम्युनिटी पिछड़ी हुई है उसके डेवलपमेंट की बात होने वाली है, ये नीतीश कुमार का वादा है। अब इसमें पीछे कैसे मुकर सकते हैं? तो अब एक बात का आप मेरे जवाब दो। आपको क्या वो जातियों में ABCD 26 अक्षर आपको हिंदू मिला? अब ये भाई मुसलमान है, मैं एक बात बता रहा हूँ। अब कास्ट सिस्टम का आप डाटा निकाले हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता है अपने बाथरूम में बैठ के डाटा निकाले हैं कि बेडरूम में? आप गए हो गाँव में, लोगों को पता ही नहीं है कब उनके नाम का डाटा निकल गया। फेक डाटा निकाल के चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट हर बार फटकार लगाता है, आपको खुद ही सुप्रीम कोर्ट भाव नहीं देता है। आप सिर्फ अपने इलेक्शन चमकाने के लिए, 2024 इलेक्शन में वोट पाने के लिए, जातियों को खुश करने के लिए बात कर रहे हो। आप बात करते हो कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि जो जाति सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए। इसका मतलब तो 14% यादव है, 17% मुस्लिम है, तो एक काम करो ना, मुस्लिम सीएम बना दो अपने स्टेट में, वहाँ सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। बात करते हो हम लोगों, यादव तो उप मुख्यमंत्री बना रखा है ना कम से कम। अरे तो नीतीश जी हटेंगे तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? आप जो सवाल पूछे हो आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। उन्होंने बोला जो जाति ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा राइट मिलेगा। इसका मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा कौन है? मुस्लिमों की जनसंख्या है, यादवों की 14%, मुसलमानों की 17। तो आप मुसलमानों के इतने चहीते हो तो एक काम करो ना, सीएम बना दो मुसलमान, वहाँ तो आपकी राजनीति सिट्टी पिट्टी गुल। अब आपके पिछले सवाल का जवाब, आपने बोला है कि जातियों में बांट के उनके डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तो एक बात बताओ, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी आपको हिंदुओं में दिखा? जरा आप अपना कैमरा फोकस करो या मैं बोलता हूँ, सुनो। एक लिस्ट निकला है जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों में कौन कौन जाति है, और ये भाई को अगर पता है तो ये हाँ बोलेगा, और नहीं पता है तो भैया ये भी दूर है इन सबसे। जनरल में आते हैं पठान आते हैं, रिजवी आते हैं, शेख आते हैं, सिद्दीकी आते हैं, खान आते हैं, मिर्जा आते हैं, बसारो आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। उसमें आपका ओबीसी में कौन कौन आता है? अंसारी आता है, बहना आता है, चिकवा आता है, दुनिया आता है, दर्जी आता है, गुनिया आता है, अभी बात है। और दलितों में कौन कौन आता है? भटियारा आता है, फकीर आता है, शाह आता है, दबदाली आता है, नट आता है, हलखोर आता है। कितने गिनवाऊँ?
200 उसमें भी है। तो आपको अपने राजनीति चमकाने के लिए एक को 50 में बांट दिए और एक को अकेला दिखा दिए, तो आप किसके अपने हो रहे हो? आप एक तरह से राष्ट्र, आप अपने स्टेट के दुश्मन हो। आपको और चीज़ों पे बात नहीं करना है कि कितना हॉस्पिटल बना दे, कितना स्कूल बना दे। स्कूल जब एक्सपोज करता है मनीष कश्यप, जब आपका सच्चाई दिखाता है मनीष कश्यप जैसा पत्रकार, तो आप जेल में ठुसवा कहने से लगवा देते हो। लाइव आपके टीचर पकवाते हैं घूस देते हुए, पुलिस ऑफिसर पकड़ाते हैं, वहाँ आपकी सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हो। 9वीं फेल लोग बिहार चलाएंगे। 9वीं फेल लोग बिहार चलाएंगे। आपने ये जो मुसलमानों के अंदर जो ये कास्ट सिस्टम है उसका भी आपने एक धागा खोल के रख दिया। अभी एक विधान बोल रहा हूँ, है कि नहीं ये चीज़? ऐसा कास्ट सिस्टम है? सही है। क्या नाम बताया आपने? फरमान। अब ये मुसलमान भाई है, इन्होंने अपना सब बताया। इनमें पठान लोग किसी दूसरे को कुछ जो भेदभाव नहीं करते हैं, सब में है। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे भाई, समझो आप, हम लोग भी बाहर के नहीं हैं, हम भी बिहार के हैं। बोलने का मतलब है आप राजनीति करते हो करो। एक पार्टी दो पार्टी है, मत होता है, किसी में भेदभाव होता है, कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे को बोलने का मतलब है, क्या ये देश की राजनीति जात पात से चलेगी? काम से नहीं चल सकती। आप बड़े बड़े दावे करते हो मोदी जी के बारे में, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये वो कर रहे हिंदू मुस्लिम। मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा आप लोग कर रहे हो हिंदू मुस्लिम। आप नहीं, मुस्लिमों को साइड में करो, आप हिंदू हिंदू कर रहे हो। हिंदू हिंदू कर रहे क्यों? आप हिंदुओं में 10 जातियों को बांट के ऊंच नीच दिखा के उनमें कलेश पैदा कर रहे हो। तभी तो उसकी अपज है चंद्रशेखर आजाद की आर्मी। कैसे उपजी वो आर्मी? अब मान लो पास्ट में किसी के साथ शोषण हुआ, किसी के साथ गलत हुआ, तो मेरे भाइयों मैं तो यही बोलूँगा, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब मैं रोते तो नहीं फिरूंगा। मैं एक नए देश में, नए राष्ट्र में, नए युग में एक अलग भाईचारा लेके चलूंगा। भाईचारा आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? क्या हिंदू हिंदू भाईचारा नहीं हो सकता? अब आप स्टेटमेंट पास करते हो, भैया तुम लोगों के घर में हमने कुएं बनवाए, देखना है नेगेटिव कि तुम लोग हमारे घर में आओगे, कुआं खोनोगे, पियोगे। अरे मेरे भाई पागल हो क्या? तुम कुआं खोनो पियो, अब तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो कि भैया तुम बड़ी जाति स्वर्ण हो, तुम छोटे जातियों में अपनी बहनों को, बेटियों को शादी क्यों नहीं कराते हो? तो मेरा एक स्टेटमेंट दो, क्या छोटी जात बिरादरी जो आप लोगों ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है, सुनो। ठीक है। तो क्या उस जाति का IAS IPS ऑफिसर बनता है तो उसके सामने बड़े बड़े लोग नहीं झुकते हैं? क्यों नहीं झुकते? कि झुकेंगे। आप शिक्षा को केंद्र बनाओ ना, और या तो 75 साल में आपकी शिक्षा नहीं सुधरी, आप 9 साल में वो शिक्षा में अशिक्षित हो गए। दूसरी चीज, एक्चुअली में आप ये उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये किसी के सगे नहीं है। आप बात करते हो, अगर मेरा भाई भी होगा ना, अगर नाला में हाथ डाल के आएगा, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे राजा महाराजा का हमारा खानदान हो, गंदा है तो बोलूँगा हाथ धो के आ, तब तेरे साथ खाना खाऊंगा। आज की जाति क्या है, चलो आपकी जनता को हम बताते हैं। आज की जो जाति की बात होती है, पहली बात तो हमारे यहाँ जाति सिस्टम अंग्रेजों के टाइम के बाद आई, जिसमें उन्होंने मैक्स मूलर इन लोगों ने ऐड ऑन किया कि कैसे इनके ऊपर स्टडी करा, हमारे बुकों को उसमें मिक्सअप किया। और डिवीज़न के लिए क्या होता था ना कि जब भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था ना, वर्णों में जब देता था ना, तो वो बोलते थे वर्ण में मत दो, ये जो काम करते हैं इनके काम के बेसिस पे इनका डाटा बनाओ। और ये काम का डाटा कब जात का डाटा बन गया, ये लोगों को पता ही नहीं चला, और ये भेदभाव का सीरी बन गया। एक चीज बताइए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है और वो कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना के हिसाब से हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो इस हिसाब से बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। क्या कहेंगे? तो ये तो राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट है। इस सवाल पे आने से पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि जहां पे जिसकी ज्यादा जनसंख्या है उसका अधिकार सबसे ज्यादा है। तो मोदी जी ने उन्हीं की तो लाइन बोली, तो आपकी लाइन नहीं चुभेगी हमें, और मोदी जी की आपकी चुभ गई, तो इससे अच्छा आप मत बोलो, तो हम भी नहीं बोलेंगे। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलेगा, मार के भगा देंगे। हिंदू राष्ट्र क्या है? एक सोच है। आप एक कम्युनिटी 1947 में जो 6-9 देश थे, आज 56 हो गए, और आप लोगों के पास एक आपका घर नहीं है। अरे भैया हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मैं क्या इसको भगा दूंगा कि तू निकल? अरे भाई तू रह, एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सेकुलर शब्द हमारे में नहीं आया है, इमरजेंसी के टाइम फोर्सफुली इम्पोज किया गया हाँ 2 शब्दों को, डेमोक्रेटिक और एक सेकुलर शब्दों को। तो बोलने का मतलब है कि आप जो चीज़ फोर्सफुली अपोज करें, ठीक है, जाति कर रहे हो। पहली बात, कृष्ण जी ने गीता में एक श्लोक बोला है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सा। बोलने का मतलब है इंसान के कर्म के हिसाब से उसकी जातियाँ होती है। कर्म अगर अच्छा है, अगर ब्राह्मण हो, रेप मर्डर क्राइम कर रहे हो तो आपका घटेगा, शूद्र वैश्य में जाओगे। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप डरपोक हो तो आप क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। बोलने का मतलब है अगर कोई छोटा जाति है, वेदों का पाठ करे, ब्राह्मण बन जाए। अब लोग बोलते हैं मंदिरों से ब्राह्मण को उठाओ, हमारा दिलवाओ। अरे भैया तो पढ़ो ना, मंदिर में अंग्रेजी बोलोगे कि भोजपुरी बोलोगे? मंत्री पढ़ना पड़ेगा ना।
तो पढ़ो मोटे मोटे किताब, याद करो मोटे मोटे बुक्स और जाके करो पूजा पाठ, पद तो लो। वो नहीं करोगे यार, बात करते हो जाति जाति, तो लो मैं बोलता हूँ अब जाति का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं खुद ही सारी वर्णों का व्यवस्था हूँ। अब देखो कैसे। मैं मान लो मैं डॉक्टर प्रकाश, मैं डेंटिस्ट हूँ। अब मान लो मैं जाता हूँ सुबह सुबह, तो भगवान को पूजा करता हूँ, मंदिर में धूपकाठी दिखाता हूँ, अपने भगवान को याद करता हूँ, तो मैं उस टाइम पंडित बन जाता हूँ। जब मैं अपने हॉस्पिटल में गया, वहाँ काम किया, पेशेंट का इलाज किया, देखरेख किया, तो फिर क्या हुआ, मैं शूद्र बन गया, नहीं शूद्र या वैश्य बन गया। उसके बाद जब मेरे परिवार पे कोई आक्रमण किया, जब मेरे हॉस्पिटल पे कोई खतरा आया, जब मेरे धर्म आस्था पे कोई खतरा आ गया, तो उसके लिए जब मैं लड़ाई किया तो मैं क्षत्रिय हो गया। जब सब काम करके मैं घर में लौटा, और जब अपने घर में मैं अपने घर का झोल झाड़ रहा हूँ, झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, तब मैं शूद्र हो गया। तो बोलने का मतलब है मेरे भाई, आज के डेट में हर इंसान हर कुछ है, इसको बांटो मत, सोचो। ये आप बांटने से मना कर रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, यादव जो हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के कई लोगों का कहना है, फिर कांग्रेस का भी कहना है कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी, अब यादवों के हिस्से में हम, कई यादव तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब एक काम करो, हमारी ज्यादा जनसंख्या है तो भूमियारों से जमीन छीन के हमें दे दो। तो ऐसा क्या होना ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, मैं अंबानी के घर पैदा हो गया और मेरे पास 50,000 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो उसमें मेरा गलती है? मेरे बाप दादाओं ने अर्जित किया, उसमें मेरा गलती है? मैं पैदा हुआ, मैं संरक्षण करूंगा। अगर मेरे खानदान में अगर मैं भूमिहार हूं, मेरे पास जमीन ज्यादा है, तो तुम्हारी क्यों लग रही है? तुम कमाओ, पढ़े लिखो, पैसा कमाओ और खरीद लो। मना, जनसंख्या कम है, इतनी जमीन लेके क्या करोगे भाई? जमीन हमारी है, ये बिहार हमारा है, यादवों का कहना है। इसीलिए इसी हरकतों के कारण वासुदेव कृष्ण मिटाए थे। द्वारिका नगरी डुबाए ना, तो कुछ परसेंट छोड़ दिए और बाकियों को मिटा दिए, क्योंकि उनको पता था कलयुग में ऐसा ऐसा रूप दिखाएंगे, और ये वही कालनेमी वाला रूप दिखा रहे हैं। क्या हम कृष्ण को अलग मानते हैं? क्या हम राम को अलग मानते हैं या महादेव को? जब हम अपने भगवानों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो हमारे भेदभाव करने वाले? तुम ही बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो रहे हो। तुमसे ज्यादा श्लोक याद है और ज्यादा हम हैं, तो हमें मत पढ़ाओ। दिन भर श्री कृष्णा जय कृष्ण श्री कृष्णा राधे राधे करते रहते हैं, तो हमें ये ज्ञान मत दो। आप सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स जात पे कर रहे हो, और जात पे एक दिन तो ऐसा आएगा जैसे यादव वंश आपस में लड़ा, आप भी आपस में लड़ने लगोगे, जब बिहार से सारी जातियां मिट जाएगी जो आप लोग चाह रहे हो।